प्यारे बच्चों, आज मैं काफ़ी दिनों के बाद क्लास लेंथ का एक प्रोजेक्टाइल मोशन का एक वीडियो लेके आया हूँ। क्योंकि एक तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम चल रही थी और आजकल बारिश की वजह से आपके नेट की भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, लाइट की भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। तो इसलिए इन्वर्टर से इतना वीडियो को शूट कर पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था मेरे लिए। और अभी फ़िलहाल क्लास 12th को ज़्यादा फोकस किया गया था क्योंकि उनका बोर्ड का पेपर होने वाला है कुछ दिनों के बाद, तो इसलिए उनको ज़्यादा फोकस किया गया है। अब जहाँ तक कंडीशन क्लियर हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी और प्लस नेट की कनेक्टिविटी प्रॉपर हो जाएगी, तो फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तीनों की। क्लास 10th 11th और 12th की तीनों की वीडियोस प्रॉपरली आती रहेंगे। तो इसलिए आप लोग सपोर्ट करते रहें। आज मैं जो क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ वह प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर जो न्यूमेरिकल थे उसको मैंने बोला था कि मैं इसके बाद मैं इसके न्यूमेरिकल लेके आऊँगा। इसके बाद एक टॉपिक और रहेगा मेरा यूसीएम मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं। आज हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। मैंने टाइम को सेव करने के लिए क्वेश्चन ऑलरेडी लिख दिया है वाइट बोर्ड में, और उसके बाद अगर पॉसिबल होगा तो फिर बाद में एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस भी मैं इसका करूँगा। लेकिन पहले मेरे जो है वो आपका एक तो वीडियो सेशन लेट होने की वजह से थोड़ा को कोर्स का लोड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको रिजॉल्व करूँ। ठीक है, तो अब ठीक है बच्चों, आज का टॉपिक है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर न्यूमेरिकल ऑन द प्रोजेक्टाइल मोशन। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी व्हाइट बोर्ड में लिख दिया है। इसमें क्या कह रहे हैं, अ बॉम्ब इज द ड्रॉप फ्रॉम द ऑन द एनिमीज पोस्ट बाय द एन एरोप्लेन फ्लाइंग विद द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विद 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसमें से हमने क्या किया, एक ये टावर था, एक ये टावर है। इस टावर की हाइट है बच्चों 490 मीटर। एक टावर है, उस टावर की हाइट कितनी है, 490 मीटर। ठीक है, अब ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से जा रहा है, इतनी वेलोसिटी से जा रहा है। ये है आपके पास u बचा आपके पास ux इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। और ये मीटर में है, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। चलो पहले हम डायग्राम को समझते हैं। सपोज दैट एनिमी का पोस्ट यहाँ पर है, एनिमी का पोस्ट यहाँ पर है। अब क्या करना है कि इस एरोप्लेन को बॉम्ब गिराना है ऐसे, ताकि वो सीधे इस टारगेट पे हिट करे। यहाँ से ऐसे गिराएगा और सीधे सीधे जा करके इसका ये टारगेट पे हिट कर जाए। ये टारगेट यहाँ पर है। ठीक है, ये इसने यही पूछा है कि कितनी डिस्टेंस से वो फेंकेगा, मतलब आपको ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालनी है x। ये हो गया, हेड आपको दिया गया है। वो फेंक नहीं रहा है, थ्रो नहीं कर रहा है, वो कर रहा है केवल ड्रॉप कर रहा है। मतलब फेंक रहा है ऐसे, ड्रॉप करने का मतलब केवल ऐसे छोड़ दिया तो ड्रॉप हो गया, अगर ऐसे फेंकेगा तो थ्रोन हो गया। लेकिन ये कह रहा है कि द बॉम्ब इज द ड्रॉप, मतलब आपको u इक्वल्स टू, यहाँ पे दो कंडीशन आ जाएंगे इसका सॉल्यूशन, ui इक्वल्स टू भैया 0 हो गया। ठीक है, इसमें हमेशा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो क्वांटिटी गिवन है, हमें उसी के बेसिस पे काम करना होता है। ui इक्वल्स टू 0 है और h इक्वल्स टू आपके पास 490 मीटर है, 490 मीटर है। ux का भी कोई काम नहीं पड़ेगा। और अब हम इसमें से टाइम निकाल लेते हैं कि कितने टाइम तक ये यहाँ पहुँचेगा। अगर हम x निकालेंगे तो x इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, तो टाइम हम निकालेंगे। तो टाइम कैसे निकालेंगे, तो h इक्वल्स टू uy t और प्लस ऑफ हाफ ऑफ gt स्क्वायर, क्योंकि ये भी नीचे की तरफ ही आ रहा है। अच्छा ध्यान रखना, अगर हम वर्टिकल के बारे में बात करेंगे तो सारी वैल्यू हम वर्टिकल में रखेंगे, अगर हॉरिजॉन्टल के बारे में बात करेंगे तो सारी वैल्यू हमें कहाँ पे रखनी है, हॉरिजॉन्टल में रखनी है। तो h इक्वल्स टू था आपका 490 मीटर इक्वल्स टू uy इंटू ऑफ 0 एंड प्लस 1/2, इसको रख देते हैं 9.8 इंटू ऑफ टी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इससे ये कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया 4.9। अब बच्चे चलते हैं, तो बचेगा 490 इक्वल्स टू 4.9 इंटू ऑफ टी स्क्वायर, और दिस इम्प्लाई दैट टी स्क्वायर इक्वल्स टू 490 अपॉन ऑफ 4.9। तो इसको यहाँ से हमने रख दिया, इसको यहाँ से हटा दिया, तो बच गया आपके पास 100। तो दिस इम्प्लाई दैट टी स्क्वायर इक्वल्स टू
10 100, तो t इक्वल्स टू कितना हो गया 10 सेकेंड। बच्चों वो 10 सेकेंड में क्या कहाँ पहुंचेगा, 10 सेकेंड में उसको उस टारगेट तक पहुंचने में टोटल आपका कितने का समय लग रहा है, 10 सेकेंड का समय लग रहा है। कितने का, 10 सेकेंड में वहां तक पहुंच जाएगा। ठीक है, अब द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इक्वल्स टू, अब आपको निकालनी है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमें निकालनी है, तो अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालेंगे तो बच्चों कितना आएगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी, यू एक्स इंटू टी, ये हो गया। तो अब यू एक्स कितना था आपके पास, यू एक्स आपको समझ में आ रहा होगा, यू एक्स है हमारे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 इंटू 5/18, 60 अपॉन ऑफ 5/18, ये बच गया, और इंटू टी कितना आ गया 10 सेकेंड, ये बच गया। ठीक है, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 10 जा और 6 3 जा, तो ये हो गया आपके पास 500 अपॉन ऑफ 3 मीटर, 500 अपॉन ऑफ 3 मीटर। अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 और 3 6 जा 18.66 मीटर, तो ये आपके x आ गई। तो इसकी डिस्टेंस जो होगी 10x इक्वल्स टू 10x इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पर अगर हम, हाँ x की वैल्यू कितनी आ गई 166.66 की कंडीशन आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आ गया x इक्वल्स टू 10, x इक्वल्स टू 10, x इक्वल्स टू 166.66 मीटर, कितना आ गया, ये आ गया, ये बच्चा आपका आंसर है। होप दैट ये क्वेश्चन का मतलब समझ में आया होगा। ये एक एरोप्लेन था, एक एरोप्लेन जा रहा था ऐसे, और वहाँ पे एनिमी का टारगेट है, वहाँ पे उसको बम गिराना है। तो बम गिराने से तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको यहाँ से ड्रॉप कर देगा, तो वो जब तक वो ड्रॉप करेगा तब तक आगे जा चुका होगा ऐसे, और उसके बाद वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करके कहाँ चला जाएगा, नीचे की तरफ। और नीचे की तरफ जाएगा तो टारगेट को हिट करेगा कि नहीं करेगा, ये उसके ऊपर डिपेंड है। वो कह रहा है कि टारगेट को हिट करना है, तो इसका मतलब उसको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है। होप दैट ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, अ स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। पहले बच्चों हमें एक टावर बनाना है, हमने पहले एक टावर बनाया, ये यहाँ पे एक टावर था, और इसमें से हमने एक स्टोन को थ्रोन किया है एट एन एंगल अप, इसमें से एक एंगल बनाया, ये हॉरिजॉन्टल था, और इसमें से फेंका गया ऐसे, तो यहाँ से 30 का डिग्री बना रखा है। ठीक है, और ये कुछ समय के बाद ये पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा, ये यहाँ तक आएगा। अभी क्या कह रहा है, विद द वेलोसिटी ऑफ, इसकी जो वेलोसिटी थी बच्चों, इसकी जो वेलोसिटी थी जिसको यहाँ से फेंका गया था, वो था आपके पास 16 मीटर पर सेकेंड, 16 मीटर पर सेकेंड। फिर आफ्टर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद ये पत्थर यहाँ पे टकरा गया, 4 सेकेंड के बाद ये पत्थर ग्राउंड में हिट कर गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो टाइमिंग पीरियड लगा, टोटल इसको जो टाइम था वो था 4 सेकेंड पे, 4 सेकेंड में टकरा गया। आप क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर, आपको ये वाली हाइट निकालनी है, एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रेंज ऑफ टू दिस वन, और ये डिस्टेंस निकालनी है बच्चों, ये निकालना आपके पास। ठीक, इस पूरी कंडीशन में एक चीज तो आपकी क्लियर थी, वो क्या था कि आपका जो पूरे मोशन में जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, एक तो ये हो गया। इसमें हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में निकाल देंगे, तो इसका जो यू एक्स होगा वो कितना होगा, यू एक्स इक्वल्स टू बचेगा यू कॉस थीटा, यू कॉस 30 डिग्री, तो यू कॉस 30 डिग्री आपके पास था 16 इंटू कॉस 30 की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ 3 अपॉन ऑफ 2, तो ये बचेगा आपके पास 8 अंडर रूट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। तो भैया यू एक्स तो इतना आ गया, यू एक्स तो आपका ये आ गया। ठीक है बच्चों, यू एक्स आपका आ चुका है। फिर क्या करना चाह रहे हैं, आपको हाइट निकाल, हाँ बच्चों इसको मैंने दो कंपोनेंट में कन्वर्ट करता हूँ, तो ये बचेगा आपके पास यू वाई इक्वल्स टू बचेगा यू साइन 30 इज इक्वल्स टू, ये हो गया आपके पास यू साइन 30 का मतलब हो गया साइन 30, यू का मतलब हो गया 16 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 इक्वल्स टू 8 मीटर पर सेकेंड, यू वाई इक्वल्स टू 8 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, अब टाइम हम पूरा लेते हैं, तो अब हमने क्या निकाल दिया, इसके लिए एस निकाल दिया, तो एच इक्वल्स टू नाउ
h ये हो गया u बाई टी एंड प्लस ऑफ हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब या तो हम यहाँ पे माइनस लगाए, यहाँ पे प्लस करेंगे। अब मैं वेलोसिटी को मैं नीचे के केस में ले रहा हूँ, तो ऊपर हमारे पास यू आई थी तो नीचे माइनस यू आई आ जाएगा, तो ये हो गया एच इक्वल्स टू माइनस ऑफ यू आई। यू आई का मतलब हो गया 8 इंटू ऑफ टी 4 सेकेंड और प्लस ऑफ 1/2 इंटू जी, इंटू 1/2 इंटू जी कितना बचेगा, जी हो गया आपके पास 9.8 और इंटू ऑफ 4 का स्क्वायर, इंटू ऑफ 4 का स्क्वायर। अब अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो एच इक्वल टू कितना हो गया 4 -32 एंड प्लस -32 प्लस ऑफ 16 ये बचेगा 8 इंटू ऑफ 9.8, 8 इंटू ऑफ 9.8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा 8 8 64 -32 प्लस ऑफ 8 8 64 और 6 कैरी और 6 78 ये आ गया, कितना है ये 78। तो तब भी हमारे पास हाइट इसकी कम आ रही है 78। अगर मैं यहाँ पे 10 ले लेता हूँ, तो अगर मैं जी की वैल्यू 10 लेता हूँ, चलो ठीक है, जी की वैल्यू तो अंडरस्टूड है। अच्छा 9.8 78.4 को हमने 32 से माइनस कर दिया 32.0, तो बचेगा 4 पॉइंट ऑफ, ये बचेगा 6 और ये बचेगा 4, तो 46 पॉइंट ऑफ, तो ये कितना हो गया 46.4 मीटर, ये इसकी एच आ गई। ठीक है, सो एच इक्वल्स टू एच इक्वल्स टू 46.4 मीटर। ये इसका आंसर आ गया बच्चों इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, अगर आप जी की वैल्यू 10 लोगे तो कुछ और आ जाएगा। जी की वैल्यू अगर आपने कहीं इसको देखोगे तो जी की वैल्यू अगर इसने 10 ली होगी तो ये यहाँ पर हम 10 के बेसिस पे मेरे ख्याल से ये हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 80 में से 32 गया तो 48 मीटर आ सकता है जी की वैल्यू 10 लेने पे। अब कुछ मेंशन नहीं है कि जी की वैल्यू 10 लेनी है, तो इसलिए यहाँ पे जी की वैल्यू 9.8 रख दी। अब इसने कहा हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने बच्चों, तो रेंज का मतलब हो गया आपके पास यू एक्स, सॉरी इसका मतलब हो गया एक्स, इसका मतलब होता है यू एक्स इंटू कॉस यू एक्स इंटू टी, और यू एक्स कितना था यू कॉस 30 और इंटू अब कितना हो गया 4 सेकेंड, तो यू कॉस 30 का कितना था 8√3/4, तो ये हो गया 32√3 मीटर। ठीक है, या आपकी एक्स इतनी आ गई, तो एक्स इक्वल्स टू आ गई एक्स इक्वल्स टू दिस। अगर हो सकता है वैसे आपका आंसर यहाँ पे भी सही है, इसमें भी कोई इश्यू नहीं है, और अगर इसने √3 की वैल्यू 1.732 रख दी तब भी आपका आंसर क्या होगा एकदम सही होगा। ठीक है, और तब तक ये 2 क्वेश्चन कॉपी करें क्योंकि वीडियो की लाइन ज़्यादा हो जा रही है, मैं क्वेश्चन को फिर इसमें से रिपीट करके लिखता हूँ तब आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ बच्चों, उसका थर्ड क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर थर्ड मैंने इसमें लिखा है, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। ये कह रहा है एन एरो इज द थ्रोन इन द एयर इस टाइम ऑफ फ्लाइट इज 5 सेकेंड। जो पहले जो हमें दिया हुआ है, पहले हम इसका डायग्राम को देख करके एनालाइज करते हैं। ये था और एक एरो को एयर में थ्रोन कर दिया गया है, यहाँ से थ्रोन किया गया ऐसे, तो इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट था वो 5 सेकेंड था। तो ये कह रहा है इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, इसका जो टी है वो है आपके पास 5 सेकेंड। ठीक है, फिर कह रहा है एंड द रेंज इज 200 मीटर। इसकी जो रेंज है यहाँ से यहाँ तक, ये आपकी जो रेंज है वो कितनी है 200 मीटर। देखो जो कंडीशन गिवन है आप उसको पहले लिख लें, उसी के बेसिस पे आपको सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक तो हमें इसमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगा देंगे, एक हमें रेंज का फॉर्मूला लगा देंगे। फिर क्या कहना चाह रहे हैं, एंड द फाइंड द वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड द हाइट एंड द एंगल मेड बाय द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब हमें क्या क्या निकालना है, देखो एक तो हमें निकालना है वी वाई यू वाई निकालना है, एक हमें यू एक्स निकालना है, और दूसरा एच निकालना है, और तीसरा हमें थीटा निकालना है। ये 4 कंडीशन हमें इसमें से फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखो टी इक्वल्स टू, टी का फॉर्मूला हम पहले लगा देंगे, तो टी इक्वल्स टू कितना होता है, टी शायद उस समय मैंने डेरिवेशन में करवाया था, 2u sin थीटा अपॉन ऑफ जी होता है, 2u sin थीटा अपॉन ऑफ जी। टी इक्वल्स टू कितना है 2u sin थीटा अपॉन ऑफ जी, तो ये कितना गया टी इक्वल्स टू 2 इंटू यू तो अब हमें पता ही नहीं है, तो ये बचेगा u sin थीटा इंटू इसका है आपके पास 5 सेकेंड, और अपॉन ऑफ जी रख दिया, जी की वैल्यू हम 9.8 रखते हैं।
जब तक मेंशनेबल नहीं होगा तो 9.8 ही रखेंगे, ठीक है। और अब उसके बाद हम इसको ये कितना गया 5 इंटू 9.8 अपॉन ऑफ 2 इक्वल टू कितना गया यू साइन थीटा। अच्छा यू साइन थीटा, अब इससे ये कैंसिल हो गया तो कितना गया 4.9, तो 4.9 5 9 जा 45, 5 9 जा 45 4 एंड 24, ये कितना गया 24 पॉइंट ऑफ मीटर आ गया, मीटर पर सेकेंड। ये कितना गया यू साइन थीटा। अच्छा यू साइन थीटा एज यू वाई इक्वल्स टू यू साइन थीटा होता है, एज यू वाई इक्वल्स टू यू साइन थीटा होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे यू वाई कितना हो गया, यू वाई इक्वल्स टू हो गया आपके 24.5 मीटर पर सेकेंड। ये आपका यू वाई आ गया। एक तो आ गया आपका वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। अब हमें रेंज दिया हुआ है नाउ, एंड रेंज आर इक्वल्स टू, बच्चों हमें आर इक्वल्स टू आर का फॉर्मूला पता है आपको, यू एक्स इंटू टी, है ना। यू एक्स इंटू टी अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो ये बचेगा, अगर फॉर्मूला भूल जाते तो यहाँ से कर लें, यू एक्स इंटू टी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन ऑफ जी, ये हो गया यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन ऑफ जी, ठीक है, ये बच गया। अब इसमें से अच्छा एक काम कर लेते हैं इसको, हम फिर एक फॉर्मूला होता है u इंटू साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा अपॉन ऑफ जी, हमने इसको रख दिया, मतलब तोड़ दिया इसको। साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में कॉन्सेप्ट आता है ये। अब इसमें हमारे पास r इक्वल टू है 200, r कितना है 200, और u साइन थीटा हमारे पास कितना आ गया, u साइन थीटा इक्वल टू आपके पास आ गया 24.5 और इक्वल टू u कॉस थीटा, ये हो गया। और अपॉन ऑफ जी फिर हमने यहाँ पे कितना रखा 9.8 रखा, ठीक है। इससे तो ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो अभी कितना हो गया 200 इंटू ऑफ 98 अपॉन ऑफ 245 इज इक्वल टू ये हो गया यू कॉस थीटा, ठीक। अब देखो क्या ये इससे कैंसिल हो सकता है, 9.8 से कैंसिल हो सकता है ये 9.8 से कैंसिल करने पे अगर मैं 49 245 ठीक है, 49 टू से ये बचेगा, 49 5 से ये हो गया, ठीक है। और ये 5 से ये 5 कैंसिल हो गया तो 4, तो कितना हो जाएगा आपके पास 80 मीटर पर सेकेंड। ये कितना हो गया आपके पास यू कॉस थीटा। बच्चों यू कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, एज यू एक्स इक्वल्स टू यू कॉस थीटा एज, तो अभी कितना हो जाएगा यू एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया 80 मीटर पर सेकेंड, तो आपका यू एक्स भी निकल गया। अब आपके दो कंपोनेंट निकल चुके हैं, एक तो आपका यू एक्स निकल चुका है और एक आपका क्या निकल चुका है बच्चों, यू वाई निकल चुका है, यानी वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकल चुके हैं। एक आंसर आपका ये हो गया और एक आंसर आपका ये हो गया, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट में क्या करें, हमें एच निकालने हैं। तो एच का फॉर्मूला क्या हो सकता है, एच का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ऑफ जी हो सकता है। एच का फॉर्मूला होता है एच इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ऑफ 2g, ये इसका फॉर्मूला है। अब यहाँ पे यू साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ऑफ हम इसको 2g कर सकते हैं, तो यहाँ पे यू साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब यू वाई, तो 24.5 इंटू 24.5 अपॉन ऑफ 2 इंटू 9.8, इससे फिर ये कैंसिल हो गया तो 5 आ गया। तो एच इक्वल्स टू कितना हो गया, एच इक्वल्स टू 5 5 जा 25 2 कैरी 5 4 जा 22 अगेन 2 कैरी 5 2 जा 10 और ये बचेगा 10 अपॉन ऑफ 2, ये बच गया। और यहाँ पे और 2 और बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2 से 49 से कैंसिल करेंगे तो 49 5 जा इतना आ जाएगा। अब ये होगा आपके पास 4 3 जा 12 4 3 जा 12 और फिर 0, फिर कितना गया 4 6 जा 40 6 जा 24 और 0.25 मीटर, ये इसकी हाइट आ गई। हाइट इक्वल टू कितना हो गया 306.25 मीटर। ये बच्चों आपकी हाइट आ चुकी है, ठीक है। और अब कितना, अच्छा डेसिमल का इशू देख लेना एक बार। अच्छा 2.5 तो और था, 2.5 में यहाँ पे 1 के बाद आ गया, एक के बाद ये डेसिमल आ गया, तो यहाँ पे इसके बाद डेसिमल आ जाएगा और यहाँ पे भी 0.6 होगा, ये बच गया। ये आ गया आपके पास एच, हाइट भी निकल चुकी है। और अब बच्चों आपको क्या मिला, अब आप क्या चाहिए,
अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए थीटा, है ना। थीटा कैसे निकालेंगे, हाँ थीटा हम लोग कैसे निकालेंगे, थीटा हमें कोई भी फॉर्मूले से यूज करके निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास टेन थीटा इक्वल्स टू यू साइन थीटा, यू साइन थीटा अपॉन ऑफ यू कॉस थीटा। अच्छा यू साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, यू बाई 24.5 और यू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, 80। ये हो गया, है ना। अब इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो हम सॉल्व कर सकते हैं, तो इससे इधर गया तो इसको करेंगे तो आप 5 से कैंसिल कर सकते हैं, 49 ये बचेगा और यहाँ पे बचेगा 5 4 जा 5 16 160, 5 1 जा 5 3 और 2 दिस वन, ठीक है। 5 4 जा 20 और 4 45 बचा, 4 9 जा 45। अब ये किससे और कैंसिल हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो टेन थीटा इक्वल्स टू इसी को ऐसे रहने दो, टेन इनवर्स 49 इतना ही छोड़ दो। अगर आपको टेन थीटा की वैल्यू गिवन है तब तो अब ठीक है, अगर टेन थीटा की गिवन नहीं है तो आपका आंसर यहाँ पे सही हो सकता है। ये आपका आंसर आ गया। होप दैट ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। और आंसर अगर आप उसको सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हैं। अगर ऐसे उसकी वैल्यू 10 ले ली हो तो वहाँ पे क्वेश्चन आपको चेंज हो जाएगा, ठीक है। जी की वैल्यू 10 ले ली तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, तो इट डजंट मैटर, अदरवाइज आपका इतना आंसर सही है। होप दैट ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट्स कर लें। हाँ यार, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। अब लगातार वीडियो की फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूसली रहेगी, क्योंकि अभी तक में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, नेटवर्क की भी प्रॉब्लम थी और बारिश की वजह से काफ़ी पहाड़ों में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुका है, पोलें सारी गिर गई हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम थी। तो इन्वर्टर भी बहुत देर तक नहीं खींच पाता है, तो इसलिए वीडियोज़ नहीं आ पाई थी। जैसे ही कंडीशन क्लियर होती है तो फिर मैं आपको लगातार वीडियो देना स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। तब तक आप उसको वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लें। हाँ बच्चे, इसमें अब हमारे पास दो क्वेश्चन हैं इसमें। एक तो ये कह रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन नंबर मैंने दोनों क्वेश्चन एक साथ लिख दिए हैं टाइम को सेव करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, द क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल टू द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 100 मीटर। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। सॉल्यूशन क्वेश्चन 4। हाँ, ये कह रहा है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज आपकी कितनी है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज है। अ क्रिकेटर कैन थ्रो बॉल मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इक्वल्स टू 100। तो इसके जो आर मैक्स है बच्चों, आर मैक्स है वो आपके पास कितना आ गया, 100 मीटर, ठीक है। एंड हाउ हाई अबव द ग्राउंड इट कैन थ्रो द बॉल, वो कितने ऊपर फेंक सकता है वो बॉल को, वो हमें निकालना है। और हाउ हाई, हमें हाइट मैक्सिमम फाइंड आउट करनी है, ये चीज़ हो गई। और बस सिर्फ दो ही कंडीशन थी। अच्छा, इसमें आर मैक्स का मतलब हो गया, देखो एस आर इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन ऑफ जी। ये था, ये एक फॉर्मूला होता था, आर इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन ऑफ जी। अच्छा, फॉर आर मैक्स के लिए, आपके पास साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू साइन थीटा की कब होती है, जब 90 डिग्री होती है। अब इस केसेस में साइन 2 थीटा की वैल्यू 1, तो 2 थीटा साइन 2 थीटा, इसका मतलब हो गया साइन पाई बाई 2 साइन 90, और साइन 90 तो इसका मतलब क्या, 2 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल्स टू कितना गया बच्चों, 45 डिग्री पे। अगर हमने किसी एंगल को 45 डिग्री पे प्रोजेक्टेड किया तो इसका मतलब उसकी जो रेंज आएगी वो सबसे ज़्यादा आएगी। अब ये तो कि आपके वजह से थीटा मिल गया, ठीक है। क्या मिला आपको, थीटा मिला। अब हमें यू भी चाहिए। अब यू कहाँ से आएगा, नाउ हम क्या कर देंगे कि आर मैक्स इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन ऑफ जी कर देंगे। तो यहाँ पर आर मैक्स हमारे पास कितना था, 100 मीटर था, और यू स्क्वायर हमें चाहिए था, जी की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं। चलो जी की वैल्यू हम 9.8 ही ले लेते हैं। अब इसको हम यहाँ शिफ्ट करेंगे तो कितना हो गया, 9.8 इंटू ऑफ 10 इक्वल्स टू यू स्क्वायर, ठीक है। अब तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u की वैल्यू आ जाएगी, इसमें से अगर हम 490 कर देते हैं इसको, अंडर रूट ऑफ 980, कैसे,
इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 980 आ गया। अब 980 में मेरे पास ये कितना कितना आ जाता है, इंटू ये बचेगी तो 49 इंटू 20 49 का होता है 7, 20 का होता है हमारे पास, ये बचेगा फिर से 4 इंटू 5, तो ये हो गया कितना, ये 2 बाहर आ गया तो 14√5 बचा। u इक्वल टू आपके पास आ गया 14√5। ठीक है बच्चों, कितना आ गया, यू स्क्वायर इक्वल टू 14/2√5। अच्छा एक काम करता हूँ मैं, इसको नहीं भी करूँ, चलो ठीक है, अगर आपने ऐसे निकाल दिया है तो यू स्क्वायर की वैल्यू रहने देता हूँ, यू स्क्वायर को ही रहने देता हूँ, क्योंकि अभी एच भी मेरे पास यू स्क्वायर में आ सकता है। और ये कितना हो गया, यू स्क्वायर इक्वल टू 980, ये हो गया 980। अब यहाँ पे एच इक्वल टू कितना बचेगा, एच मैक्स इक्वल टू इसके लिए कितना बच गया हमारे पास, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ऑफ 2g, ये हुआ करता था, है ना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ऑफ 2g। अब अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो इसमें, इसके लिए मैक्सिमम तो वहाँ पर भी आपके पास कितना था, 490, और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 90 आ गई, तो ये कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन ऑफ 2g, और साइन 90 की वैल्यू साइन 90, फिर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एच मैक्स इक्वल्स टू बच्चों हमारे पास कितना आ गया, यू स्क्वायर अपॉन ऑफ 2g, तो ये बच गया तो 1/2 और यू स्क्वायर अपॉन ऑफ जी हो गया, ये 1/2 यू स्क्वायर अपॉन जी कितनी किसकी थी, 100, इससे ये कैंसिल हो गया तो कितना हो गया 50, तो एच मैक्स कितना हो जाएगा हमारे पास, एच मैक्स आ जाएगा आपके पास 50 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट तक वो कहाँ तक जा सकता है बच्चों, 50 मीटर तक वो जा सकते हैं, ये हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्यूशन 5, उसमें क्या कहना चाह रहा है, what angle of the projection and the range and the height of the projection will be same। अच्छा इसमें रेंज और हाइट दोनों के लिए क्या हो रही है आपके पास, सेम हो रही है, हम इसमें रेंज का फॉर्मूला लगा देंगे और हाइट का फॉर्मूला लगा देंगे, उसका थीटा को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ एज गिवन एच आर इक्वल्स टू एच, तो ये बचेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ऑफ 2g, और इक्वल्स टू ये हो गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन ऑफ जी बचेगा, ये हो गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो अभी कितना बचेगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ऑफ 2 इज इक्वल्स टू, इसको भी हम 2 साइन थीटा कॉस थीटा कर देते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 बच्चों 2 साइन 2 थीटा का की वैल्यू होती है ये, अगर आपको मोर डिटेल जाना है तो मेरे एक इसमें बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का कोई वीडियो बना हुआ है, उस वीडियो को आप प्लेलिस्ट से आप उसको ले सकते हैं। तो ये साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, इसको इधर लेके आएंगे, ये उधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा साइन थीटा अपॉन ऑफ कॉस थीटा, और इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चों 4, तो टेन थीटा बचेगा, टेन थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया 4, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स 4, तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 4 आ गया, tan इनवर्स ऑफ 4। अब आपको इसमें थीटा और कुछ नहीं करना है, वैल्यू गिवन है तो रख दो, अगर वैल्यू गिवन नहीं है तो इतने से ही आपको सेटिस्फाई होना पड़ेगा, तो यही आपका आंसर है, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, अगर वैल्यू गिवन है तो दैट इज ओके। होप दैट ये वीडियो समझ में आई होगी और इसको आप अच्छे से कॉपी कर लेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर मेरा जो होगा वो होगा आपके पास यूसीएम का, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसका ये चैप्टर खत्म हो जाता है, तब फिर मैं लॉज ऑफ मोशन पे मूव करूँगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और तब तक आप इसको वीडियो को कॉपी करके पॉज करके कॉपी कर लें। हाँ, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो आपको मिलते रहेंगे लगातार, और पढ़ाई करते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, बाय बाय।